मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आप अभी जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम है प्रभु श्री राम कल्चरल फ्लावर वैली। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। इस माध्यम से हम भारतीय संस्कृति, कला और बेहतरीन जो हमारा वैल्यूज़ है उसको हम यूथ और सोसाइटी इन इंडिया एंड अब्रॉड पहुँचा रहे हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ देख रहे हैं प्रभु श्री राम इंसेंस विद ए स्टोरी। यहाँ आप देख सकते हैं रामायण कलेक्शन है। ये भारत का पहला रामायण कलेक्शन है जो खुशबू से रामायण की कहानी कहता है। आपने रामायण सुना होगा, आपने रामायण पढ़ा होगा, बट पहली बार आप रामायण को खुशबू के माध्यम से महसूस करेंगे। रामायण सिर्फ एक होली बुक नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है लाइफ की। आपका रिलेशनशिप, आपका एक्ट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उसको एक बक्से में नहीं रखा जा सकता। बट हमने बचपन से देखा है, हमने सुना है, रामलीला में देखा हमने, प्रभु श्री राम का जन्म होता है, फिर वो गुरुकुल जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है, पिता के आदेश में जंगल जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण पड़ाव को सबसे पहले एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया। पेंटिंग भी वो ली गई जहाँ सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी को जनक नंदिनी बोलते हैं, जानकी बोलते हैं। वो राजा जनक की पुत्री थी, जनकपुर के राजा थे। और वो जो जगह है वो इंडिया और नेपाल के बीच में वो जगह है जहाँ पे हजारों साल से मधुबनी शैली में राम और सीता की कहानी को दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। तो हमने उसी चित्र को उठाया जो कि यूनेस्को द्वारा प्रिजर्व है, रिकॉग्नाइज है। फिर उन 10 कहानियों को उस चित्र के माध्यम से दिखाया। उन कहानियों का क्या मकसद है, क्या मैसेज है, उसको हमने चिन्हित किया, हमने लिखा और उन कहानियों को फ्रेग्रेंस के माध्यम से प्रेजेंट किया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे हमारे यहाँ गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु के जिन्होंने गोविंद दियो बताए। तो ये मैसेज हम अपने इस प्रस्तुति से दे रहे हैं जो एक एपिसोड है जहाँ पे प्रभु श्री राम गुरुकुल जाते हैं। तो गुरुकुल में आप ज्ञान अर्जन करने जाते हैं तो आपका मन और शरीर कैसा होना चाहिए? आपका मन और शरीर रिसेप्टिव होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए ताकि आप सीख सकें। तो ये अवस्था खुशबू के थ्रू कैसे लाई जा सकती है? क्या चंदन का खुशबू मन और शरीर पे असर करेगा? क्या उसके साथ तुलसी का खुशबू करेगा? तो इस तरह से रेसिपी और फ्रेग्रेंस क्रिएट किया गया उस कहानी को बताने के लिए। जैसे दूसरी कहानी समझने के लिए कि खुशबू से कैसे उसको बताया गया, तो सीता स्वयंवर है। सीता स्वयंवर नारी शक्ति है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में नारी को बहुत सम्मान है। तभी शक्ति है, तभी दुर्गा है, तभी काली है, तभी माँ है, बहन है, पत्नी है। तो स्वयंवर नारी शक्ति की कहानी है, उल्लास की कहानी है। तो क्या उस कहानी में कमल का रोल है? क्या उसमें रजनीगंधा का रोल है? क्या उसमें मोगरा का रोल है? या एक ख़ास तरीके से रेसिपी करके उस इमोशन को लाया जा सकता है? तो इसी तरह से गुरुकुल की कहानी, सीता स्वयंवर की कहानी, केवट प्रेम की कहानी, सुग्रीव सहयोग की कहानी या वाटिका की कहानी, अलग अलग कहानियों को चित्र के माध्यम से और खुशबू के माध्यम से तैयार किया गया। फिर इसको रख के हमने इंडियाज़ के बड़े बड़े लोगों को दिया जिन्होंने इसको बहुत सराहा कि एक बहुत बेहतरीन प्रयास है खुशबू के माध्यम से अपनी कल्चरल कहानियों को आगे बढ़ाना और अपने सोसाइटी को, यूथ को जोड़ना। और आज के समय में लोग इसको व्यक्तिगत तौर पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरे के मिलने में, गिफ्ट देने में, संदेश देने में एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। ये एक सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, एक ये कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल कनेक्ट है खुशबू के माध्यम से, जो एक पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है और शरीर और दिमाग को बैलेंस भी करता है और एक अच्छी एनर्जी का उत्सर्जन भी करता है, उत्साह भी करता है। तो यहाँ पे आपको टेम्पल कलेक्शन भी मिलेगा, आपको लाइफ एंड गॉड कलेक्शन भी मिलेगा। इन सब की कहानियाँ हैं। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो कहानियों पे बना हुआ है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से कहानियों के माध्यम से कल्चर को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ब्रांड इंसेंस विद ए स्टोरी का ये सार्थक प्रयास है।